बूचा में तबाही की एक और तस्वीर। एक गाड़ी में एक परिवार जाने का प्रयास कर रहा था, उनके शव अभी भी पड़े हैं। यूक्रेन के शहर बूचा की सड़कें यहाँ के नागरिकों के साथ हुई दरिंदगी की गवाही दे रही हैं। यहाँ की गलियों में निर्दोष लोगों के शव बिखरे पड़े हैं। कभी जिंदगी से भरा शहर बूचा अब कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। यहाँ या तो ध्वस्त इमारतें नजर आती हैं, जले हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ, या सड़कों पर पड़े शव, या फिर रोते बिलखते लोग। बूचा के चप्पे चप्पे पर लिखी है दर्द भरी कहानी। इनकी छोटी सी बच्ची इस शेलिंग में मारी गई थी और कहीं उसको ले जा भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा शेलिंग हो रही थी। उस सिमेट्री तक ले जाने के लिए नहीं जगह थी, दफनाने की जगह नहीं थी, तो घर के बिल्कुल बगल में यही उसको दफना दिया। रूस के भयंकर हमले का शिकार रहे बूचा को यूक्रेनी फौज ने हाल ही में रूसी फौज से छुड़ाया था, लेकिन कीव से 37 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी शहर बूचा पर कब्जे के बाद शहर में जो कुछ देखने को मिला वो दिल दहलाने वाला था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की ये तस्वीरें सभ्य समाज के लिए अभिशाप हैं। आज तक की टीम इस समय बूचा शहर के अंदर है। ये कीव से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर भीषण लड़ाई हुई थी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच। और इस समय भी जब यूक्रेन की सेना यहाँ पर अंदर घुस रही है तो जो तबाही का मंजर है वो आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी शव निकाले जा रहे हैं, और यूक्रेन की सेना का ये कहना है कि रूस की सेना ने यहाँ पर जो लोग बंदी बनाए थे, यानी यूक्रेन के जो सिविलियन यहाँ पर बंदी बनाए थे, उनके हाथ पीछे से बांधकर उनको गोली मार दी, और ये एक युद्ध का अपराध है। बूचा के यूक्रेनी अधिकारियों और चश्मदीदों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है वो दिल चीरने वाली है। जानकारी के मुताबिक रूसी फौज ने बूचा में जमकर अत्याचार किए। लोगों के हाथ पांव बांधकर करीब से उन्हें गोलियां मारी गईं। घर और बेसमेंट में छिपे लोगों को बाहर निकाला गया। उनके मोबाइल फोन की जांच की गई। मोबाइल से रूस विरोधी गतिविधि का खुलासा होने पर उन्हें गोलियां मार दी गईं। आरोप तो यहाँ तक है कि मारने से पहले कई महिलाओं के साथ जघन्य अपराध भी किया गया। हालांकि रूस इन सब बातों का खंडन करता है। बूचा में हुई बर्बरता पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहते हैं, मैं चाहता हूं कि हर रूसी सैनिक की मां बूचा, इरपिन और होस्टोमेल में मारे गए लोगों के शव देखें। उन्होंने क्या किया था, उन्हें क्यों मार डाला, सड़कों पर साइकिल से जा रहे इंसानों का क्या कसूर था। ये कैसे मुमकिन है कि उनके बच्चों के सामने महिलाओं से रेप कर उन्हें मार दिया जाए और फिर मरने के बाद उनके शव का मजाक बनाया जाए। उन्होंने लोगों के शवों को टैंकों से क्यों कुचल डाला। यूक्रेन के शहर बूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा था। रूसी फौज के बूचा से जाने के बाद वहां के मेयर ने खुद मीडिया के लोगों को बूचा का हाल दिखाया। शहर का मंजर भयावह नजर आ रहा था। सड़कों पर शव बिखरे थे। मॉल से लेकर रिहायशी इमारतें, सब कुछ मलबे में तब्दील नजर आया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ ही दिनों बाद रूसी फौज ने बूचा पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूसी फौज चेरनोबिल पर कब्जा करते हुए कीव की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन थोड़े दिन बाद ही यूक्रेनी फौज ने बूचा और इरपिन में रूसी फौज पर पलटवार शुरू कर दिया, और आखिरकार रूसी फौज को इन शहरों से बेदखल करने में कामयाब रहे। लेकिन बूचा पर दोबारा कब्जे का जश्न मनाने के लिए यूक्रेनी फौज के पास कुछ नहीं। यहाँ बची है तो सिर्फ बर्बादी की दुख भरी कहानी। साहिर लुधियानवी का एक शेर है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 1.5 महीने होने को हैं। हम यही चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द रुके और ये अत्याचार रुके। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और देखते रहें आज तक।